प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। हम बात करने वाले हैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर और हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। और अब हम कर लेते हैं फटाफट चर्चा। नींव रखने में जो हम लोग सामग्री का प्रयोग करते हैं, उसमें हमें कौन कौन सी सामग्रियां रखनी चाहिए। शिलान्यास, भूमि पूजन जब हम करते हैं, आवश्यक उसमें क्या क्या सामग्रियां होती हैं जो हम रख सकते हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग इन सामग्रियों को कैसे रखें, कैसे पूजन करना चाहिए, ये तमाम चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं, अपनी बात को रखूं, इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं। कोई भी आप लोग अपने प्रश्न को रखते हैं, कोई वीडियो में बात आपको समझ नहीं आती है या आप उसमें जानकारी उसकी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ही अपना प्रश्न लिखें। हाँ, यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई विस्तार से आप जो है चर्चा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, आप उस पर समय लीजिए और उसके बाद आप चर्चा कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, नीचे सीधा नंबर लिया और सीधा कॉल कर देते हैं, तो अनावश्यक है, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रश्न लिखिए, आपको यहाँ पर निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। और आप यदि मुहूर्त यदि आप निकालना चाहते हैं या जन्म कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं व्यक्तिगत अपनी राशि के हिसाब से, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं सीधा चर्चा। सबसे पहले जब हम भूमि पूजन करते हैं, तो भूमि का जो पूजन हम लोग करते हैं, उसके लिए जो नियम से जो गड्ढा किया जाता है, वैसे तो जो जातक जो भूमि पूजन करता उस समय पूजन कर रहा है, नियम तो यह है कि कम से कम उसकी हाइट के बराबर जो है हम लोग गड्ढा करें। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। तो उसमें क्या है कि कम से कम हमें 3.5 हाथ का गड्ढा उसमें करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सामान क्या क्या रखना है, किन किन स्थानों पर जो है हमें ये पूजन करना चाहिए। तो सामान्यतः है इसका जो पूजन है, या तो हमें आग्नेय कोण में या फिर हमें ईशान कोण में इसका पूजन करना चाहिए। बाकी इसका जो समय है, राहु का मुख देखना, और इसमें जो है उस समय वास्तु का देखना कि वास्तु किस हिसाब से है, कहाँ पर इसका वास रहेगा। तो उस हिसाब से उसको आप जब पूजन कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो मुहूर्त आपके लिए निकालेंगे वो उसको बता सकते हैं, उनसे आप ये बातें पूछ सकते हैं। चंद्रमा राशि संचरण देखना, लग्न देखना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत। यदि लग्न की शुद्धि है तो ये सभी जो इसके दोष होते हैं इनका निदान हो जाता है। इसीलिए लग्न शुद्धि। और दूसरा, चंद्रमा का राशि संचरण करना। यदि आज के समय में चंद्रमा कहाँ पर संचरण करेंगे, कौन सी राशि पर करेंगे, कौन से नक्षत्र पर करेंगे, ये चीज़ें भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी राशि के हिसाब से कहाँ पर चंद्रमा रहेंगे, क्योंकि जो भी राशिफल निकलता है या दैनिक स्थिति को हम लोग विचार करते हैं, वो ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा पर आधारित होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलो अब हम कर लेते हैं बात सामग्री की। तो ये जो स्थितियां हैं, वायव्य कोण है, नैऋत्य है, ईशान है, कहाँ पे हमें करना है ये हमें जरूर देखना होगा। लग्न हमें देखना होगा और कौन सी दिशा में करना है ये भी हमें देखना होगा। अब हम फटाफट, जब गड्ढा मैंने आपको बता दिया कम से कम 3.5 हाथ का कम से कम ये होना चाहिए। उसके बाद तांबे की गड़वी में हमें चावल भर करके या जल भर करके, ठीक है, इसमें सरसों हल्दी भी इसमें आप डालें गड़वी में, मौली, ताम्रपात्र, तांबे का जो पत्ता होता है वो ताम्रपत्र इसमें डालना चाहिए। आम के पत्ते आदि जो कलश पूजन का विधान है वो तो जो करवाएंगे वो अपने हिसाब से इसको करेंगे। और इसमें कम से कम 5 ईंटें जो हैं वो हमें कम से कम नई चाहिए होंगी, जो इसमें सामग्री है, ठीक है। उसके बाद 5 रत्ती जो है 5 रत्न इसमें जो है, क्योंकि वो भी पूजन में चाहिए होगा। और हो सके तो एक छोटी सी गीता आदि की पुस्तक या रामायण हो, जो धर्म ग्रंथ जो है, कोई भी एक छोटा सा हम इसमें रख सकते हैं। सर्प का जोड़ा जो वास्तु का प्रतिनिधित्व करेगा, और इसमें
वास्तु पूजन में बहुत अत्यावश्यक इसमें जो है इसको माना गया है। उसके बाद सर्वौषधि है, श्रीफल है यानी नारियल जिसको हम कहते हैं, एक इसमें चाहिए होगा। लाल वस्त्र है, जनेऊ है, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं उसका एक जोड़ा हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। विशेषकर भाद्रपद आश्विन कार्तिक मास में भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख भी इसमें कहाँ होना चाहिए, पूर्व की ओर होना चाहिए। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि फाल्गुन का महीना है, चैत्र का महीना है या वैशाख का महीना है तो इन मासों में यदि निर्माण हो तो जो है सर्प का मुख हमें पश्चिम में दिशा में कर लेना चाहिए, पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अगर ज्येष्ठ का महीना हो, आषाढ़ हो, श्रावण मास में हो तो हमें सर्प का मुख उत्तर दिशा में कर लेना चाहिए। अब शेष जो महीने बचते हैं, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, अगर हम इसमें कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा में इसमें मुख होना चाहिए क्योंकि उस समय इसका मुख इधर होता है। अब 5 कौड़ियों की हमें आवश्यकता इसमें पड़ेगी। थोड़ा सिंदूर है, 5 सुपारी हैं साबुत जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, एक नारियल कच्चा हमें इसमें चाहिए होगा। तो ये सामग्री है। उसके बाद दरिया या तालाब के किनारे की कोई घास है, दूब है, एक कच्चा दूध हमें जो है इसमें जो है आवश्यकता पड़ेगी उसको, क्योंकि हमें पूजन करना होगा, अभिषेक करना होगा इनका। यथासंभव जो है दूध की मात्रा भी होनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल है। गंगा जल उपलब्ध नहीं तो आसपास जो भी आपकी ऐसी नदियां हैं उसका जल हमें यहाँ पर चाहिए होगा, और वहीं से थोड़ा रेत मिट्टी भी हमें ला करके इसमें रख देनी चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो सामग्रियां हैं तो उसमें जो है उसके बाद वास्तु का पूजन, कलश पूजन, पंचांग का पूजन, पंचांग पीठ का पूजन, इष्ट कुल देवताओं का पूजन हमें करना चाहिए। और इन तमाम सामग्रियों के साथ में हमें वास्तु, क्योंकि होता क्या है कि कई बार लोग गलत दिशाओं में इसका चयन कर लेते हैं, गलत दिशा में खोद लेते हैं, या पूजन सही तरीके से नहीं करते हैं, या फिर कलश रख देते हैं, कई बार नहीं रखते हैं, तो बाद में वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, क्या इसको निकाल दें या दूसरी जगह। तो इन स्थानों का भी हमें जरूर चयन कर लेना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम जहाँ पर हम बना रहे हैं उसको हमें विशेषकर पहले ही नक्शे के आधार पर देख लेना चाहिए, और ऐसी जगह में इसको रखें कि जहाँ पर इसको खासकर ऐसा ना हो कि हमने फिर उसके बाद वहाँ पर बुनियाद खो दिया और उसको फिर निकाल दिया या वहाँ पर चोट लगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको पूर्व निर्धारित नक्शे के हिसाब से या फिर किसी ज्योतिर्विद को आप दिखा लें, या जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको हम एक बार दिखा लें, और उसके बाद फिर हम चयन करें कि हमें कितनी दूरी पर रखना है ताकि हमें इसको दोबारा छेड़ना ना पड़े। तो ये खास बातें हैं जो हमें भूमि पूजन, नींव खोदने में, नींव पूजन के समय में हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की खास चर्चा। अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई खास जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। और जानकारियाँ आपको कैसे लगती हैं ये आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट के साथ साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों के काम भी यह चर्चा आ सके। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी बने रहें हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।